नमस्कार, मैं डी पाठक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाठक की दुनिया 8726। तो आज हम आपको लेके आए हैं जहाँ पे मनाई जा रही है ब्राह्मण समाज में परशुराम जयंती। परशुराम जयंती हम क्यों मनाते हैं ये हम सभी जानते हैं। एक लाइन में अगर मैं आपको इसका आंसर दूं तो इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होता है, इसलिए हम इसकी ब्राह्मण समाज में परशुराम जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे पिछले कई वर्षों से मेहंदी बाग में रहते हैं शुक्ला जी, इनके कई वर्षों से परशुराम जयंती मनाई जाती है और कई आसपास के ब्राह्मण लोग जो है यहाँ इकट्ठे होते हैं। इसके बारे में और जानकारी आपको देंगी जिनके घर पे ये मनाई जाती है, मैं उनसे आपकी बात कराऊँ। राधे राधे बेटा, उन्हीं से बोलो। बुंदेलखंड सर्व ब्राह्मण महासंघ भगवान श्री परशुराम जयंती समारोह स्थापना वर्ष सन 2000 मेहंदीबाग जनपद झांसी उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष पंडित श्री प्रवेश बिहारी शुक्ला एंड कोषाध्यक्ष पंडित श्री महेश चंद्र पाठक। 22 वर्षों से ये मनाई जा रही है। समय समय पर इसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है जो 2 वर्षों के लिए होता है। जैसा कि परशुराम जयंती के अवसर पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज तो आए थे, साथ ही साथ यहाँ के वार्ड नंबर 8 के पार्षद मिस्टर प्रवीण लखेरा जी भी उपस्थित हुए। तो मैं चाहूंगी आप भी 2 शब्द उनके लिए बोले। सबसे पहले सभी को प्रणाम। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज हम सब लोग यहाँ भगवान विष्णु के 6ठे अवतार जैसे हम सबके पूजनीय परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए थे। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सभी जनता को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हम लोगों को पता है कि हम लोग जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ, निश्चित तौर पर ये महापुरुषों की भी भूमि है। तो ऐसे है इस समाज की व्यवस्था को करने के लिए आज हम कालखंड देख रहे हैं कि देश में एक चुनावी माहौल चल रहा है। उस चुनावी माहौल में किस प्रकार से समाज को बांटा जाता है, लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने समय समय पे अवतार लेकर और उनकी जो लीलाएं हैं वो समाज को आज हम लोग चाहे वेद पुराण अपने भागवत कथा रामायण के माध्यम से या गीता के माध्यम से देखते हैं तो वो निश्चित तौर पर वो दिखाना चाहते हैं कि हम सब लोग एक ही सूत्र के बंधे हुए हैं, हम लोग एक ही वट वृक्ष की शाखाएं हैं, हम सब की जड़ें एक ही जगह से उत्पन्न हैं और हम सब लोग समाज में उसी रूप से सरलता से रहते रहें। ऐसे जयंतियाँ और ऐसे आयोजन होते रहें, इससे समाज में ये सद्भावना यही हम लोग करता है। धन्यवाद, अच्छा लगा आप आए। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे, आप यहाँ कब से आ रहे हैं और आपको यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज में जो मनाई जाती है परशुराम जयंती, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम बताते हैं आपको। और ये हमेशा मनाई जाती है, जब से शुक्ला जी अध्यक्ष हुए हैं, शुक्ला जी के घर में मनाई जाती है। या इसके पहले जो अध्यक्ष थे, कितने साल हो गए? ये करीब 22 साल यहाँ हो गए हैं। समथिंग 22 साल। हाँ। अब परशुराम जी के बारे में हम बताएं आपको। परशुराम जी एक ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने अकेले दम पर बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। राजाओं के साथ फौज रहती थी, लेकिन परशुराम जी के साथ कोई फौज नहीं थी। अकेले दम पे हजारों दुष्टों का उन्होंने नाश किया, सिर्फ फरसा के दम पे। बताइए कि परशुराम जी किसी राज्य के राजा नहीं थे, वो सिर्फ वो अपनी दम पे और उन्होंने दुष्टों का नाश किया है। और जो पृथ्वी दी उन्होंने सब ब्राह्मणों को दान कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। वैसे जो राज जीतते हैं वो अपने लिए रखते हैं। अब छोटा सा उदाहरण, परशुराम जी के उपस्थित होने से ही बहुत बड़े संकट टल जाया करते थे। जैसे जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो परशुराम और राजा धनुष नहीं तोड़ पाए। अच्छा, फिर तो सभी दुष्ट लोग, हर युग में दुष्ट लोग रहते हैं, तो सब राजाओं ने ये देखा कि हम तो धनुष नहीं तोड़ पाए, सीता जी का विवाह इनसे हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, भाग के कहाँ जाएगा, सब लोग मिल के जब शादी हो जाए तो सीता को छुड़ा लेंगे। अकेला क्या कर लेगा, लड़का ही तो है। ये विचार उन लोगों ने पूरा बना लिया था। लेकिन जब परशुराम पहुँच गए और परशुराम को देखा तो अच्छे अच्छे राजाओं की हवा खराब हो गई और अपने बाप का नाम ले लेके परशुराम जी के चरणों में गिर गए। और वो मालूम क्या सोचने लगे कि किस तरीके से हम पहले खिसक जाए, यहाँ इनके सामने से परशुराम जी का सामना न करना पड़े और खिसक जाए। वो अपने अपने तरीके से, कोई किसी बहाने से, कोई किसी बहाने से, हजारों की जो भीड़ थी वहाँ राजाओं की, दुष्ट राजाओं की, वो खाली हो गई। इस तरीके से परशुराम जी ने का मान है। और दूसरी चीज, लोगों को एक आपत्ति होती है, परशुराम जी ने पिता के कहने से माँ का आपत्ति होती है। देखिए, परशुराम जी जानते थे कि पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है, वो अपने पिता को समझते थे। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था, एक साधारण परिवार का,
मैथमेटिक्स से MSc किया उसने। तो उसने सोचा कि अपने घर पे हम गणित का अपने माँ बाप को अर्थ समझाएं। माँ ने 2 लड्डू एक थाली में दिए, प्लेट में दिए, लो बेटा ये खा लो। लड़का कहता माँ ये तो 3 लड्डू है। बोले 3 लड्डू है? बोले बेटा हम तो गणित जानते नहीं। और बोले तो 1 2 और 2 ये कितने होते हैं? बोले 3। बोले है ना 3? तो माँ बोली हमारी समझ में तो नहीं आता भाई। तब पिताजी से पूछो। बोले पिताजी से पूछे, पिताजी कितने लड्डू है? बोले 2 लड्डू है बेटा। बोले नहीं कितने? 1 और 2, 1 2 2 1 कितने होते हैं? बोले 3 है। अच्छा बेटा। बोले कोई बात नहीं। तो पिताजी ने 1 लड्डू तो माँ को दिया, बोले तुम खा लो। दूसरा लड्डू खुद खा लिया, बोले जो तीसरा लड्डू है बेटा तुम खा लो। जो तुम कह रहे 3 हो तो एक माँ ने खा लिया, एक हमने खा लिया, तीसरा लड्डू जो बचा है तुम्हारे हिसाब से, गणित के हिसाब से, वो तुम खा लो। तो पिता की बुद्धि अलग होती है और वो जो सोचता है अच्छा ही सोचता है। अपने परिवार के बारे में कोई पिता गलत नहीं बोलता है। तो भगवान परशुराम जी युगों तक ध्यान रहेगा और युगों तक वो लोगों का कल्याण करते रहे। इसी के साथ तो कितने लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम से? लगभग कितने लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम से? ब्राह्मण समाज पूरा जुड़ा है। ब्राह्मण समाज कितनी जुड़ा संख्या हुआ है? है। एक कम से कम 125 लोग, 125 इस क्षेत्र के हैं। हाँ। और करीब जो है 21,000 ब्राह्मण, 21,000 से ज़्यादा, 21,000 से ऊपर ब्राह्मण जो है पूरे झांसी जनपद के तहसील क्षेत्र से जुड़ा है। और पूरे जनपद के ब्राह्मणों की संख्या तो लगभग जो है लाखों में है। और जो परशुराम जी के जो है शिष्य भी है और चरण वंदन करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करते हैं।